जय हिंद दोस्तों। आज का मेरा ये वीडियो इस बात को लेकर के है जो योगी जी की अभी हाल ही में जीत हुई है। इसके ऊपर हम जितने भक्तगण थे, जितने भी हम अदृश्य सिपाही थे योगी जी के, मोदी जी के, उन लोगों को सब लोग बहुत सारी बधाइयाँ दे रहे हैं। बहुत तारीफ़ हो रही है कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की। बहुत तारीफ़ हो रही है कि आप लोगों ने लोगों को प्रेरित किया कि लोग अपने अपने घरों से निकलें, आलस को अपने छोड़ें और वोट दे करके आएँ। तो इन सब किस्म की बधाइयाँ हम स्वीकार भी करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि हमने नहीं मेहनत की है, लेकिन हमारी जो लॉयल्टी है ये योगी जी या मोदी जी के लिए ही खास नहीं है। योगी जी और मोदी जी इस समय देश के लिए इनसे बेहतर विकल्प नहीं है। इस वजह से जितने भी हम राष्ट्र प्रेमी लोग हैं वो इनके साथ खड़े हैं, इनके पीछे खड़े हैं। इनके इनके ऊपर आने वाले बाणों को सहने के लिए हम लोग खड़े हैं। हम लोग अपनी मेहनत से इनको जिताते रहेंगे जब तक कि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं आएगा। तो हमारी भक्ति, हमारी लॉयल्टी भारत माता से है। अब हम आपको बताते हैं कि आप लोगों की बधाइयाँ तो हमने स्वीकार की। हमारे महाराज जी भी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कोई भी हम भक्तों को दो राय थी ही नहीं हम लोगों के मन में। शुरुआत से ही दो राय नहीं थी हम लोगों के मन में। शुरुआत से ही हम लोगों को पूरी उम्मीद थी, शुरुआत से ही हम लोगों को पूरा दृढ़ विश्वास था कि योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। पर जैसा कि मुख्यमंत्री जी भी, हमारे योगी जी भी इतने सरल स्वभाव के आदमी हैं, उन्होंने ये कहा कि मेरा कोई फैसला मान्य नहीं होगा, जो पार्टी का फैसला होगा हम उसी को ही मानेंगे। तो ये एक हम लोगों के मन के अंदर दुविधा थी कि योगी जी ही मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे या कोई और बनेगा भाजपा से। लेकिन ये दृढ़ निश्चय था कि भाजपा ही जीतेगी, इसमें कतई हम लोगों के मन में कोई संकोच नहीं था। लेकिन हम लोगों ने इतनी मेहनत की, वो किस वजह से की, मैं इसमें रिजवान अहमद जी की बात को भी आपको साथ साथ जोड़ूंगा। उनका एक वीडियो मैंने देखा था, उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। वो भी योगी जी के बहुत बड़े प्रेमी हैं और उनको बहुत हमेशा उनकी तारीफ करते रहते हैं। लेकिन लेकिन नहीं, उनकी बात से मुझे एक किस्म से प्रेरणा मिली कि जितने भी हम भक्तगण हैं, हम लोगों की ये एक एम होना चाहिए। हमारी ये देखना है, हम लोगों को ये इसको सुनिश्चित करना है कि योगी जी की सीट्स जो है 250, 275, 300 या 300 से भी और ऊपर अगर निकल सकती हैं तो ये सबसे अच्छी बात होगी। वजह इसकी ये है कि हम मतलब हम में से कई ऐसे भी अदृश्य सैनिक हैं जो सिर्फ जीत को ही देख रहे थे, लेकिन कुछ हमारे जैसे अदृश्य सैनिक ऐसे भी थे जो योगी जी को भावी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे थे। तो ये जो हम लोगों ने मेहनत जितनी की थी उसका फल हम लोगों को उस स्वरूप नहीं मिला जितना हम लोगों ने मेहनत की थी। और ये हम लोगों की इच्छा थी कि कम से कम 300 पार हम लोगों को योगी जी को कराना ही कराना है, क्योंकि जब तक कि वो इस फिगर के आसपास नहीं पहुंचेंगे, 275 और 300 के आसपास जब तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक कि वो एक मुख्य कंटेंडर के रूप में प्राइम मिनिस्टर के नहीं खड़े हो पाएंगे। और अगर वो ये इस पोजीशन तक के पहुंच जाते हैं तो उनकी ग्रूमिंग अभी से ही शुरू हो जाएगी प्रधानमंत्री पद के लिए। तो अब ये तो है कि 250, 252 हम लोग लेकर के आ गए हैं।
250 252 मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ। 254 है, देखिए 254 है भाजपा की, और इसमें 18 जो जुड़ी हैं ये इनके सहयोगियों की जुड़ी है, तो ये 250 260 200 272 सीटें हुई बीजेपी और उनके सहयोगियों की। तो हम लोगों ने अपना जो हम लोगों का ध्येय था वो हम लोगों ने तो पूरा कर लिया है। लेकिन और ये भी माना जाता है कि 254 सीटों पे जो ये जीते हैं और जो 18 सीटें इनके सहयोगियों की थी, तो उन सीटों के ऊपर इन्होंने अपने प्रत्याशी प्रत्याशी नहीं इसके अंदर डाले थे। तो इसमें इन प्रत्याशियों की जीत भी भाजपा की ही जीत मानी जाएगी। तो इसको अपने मन को दुखी न करते हुए हम लोगों को ये पूरी तरीके से मान लेना चाहिए कि भाजपा की सीट इस बार 272 है। 272 है, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि 272 ही है। इसको कोई इसके अंदर उसको किसी और को जोड़ने या और को समझने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, चलिए हम लोग इस 272 जो चाह रहे थे हम लोग 275 300, तो उसके आसपास हम लोगों की मेहनत रंग लाई, और हम लोगों को सभी लोगों को जितने भी हम लोग अदृश्य सैनिक हैं भाजपा के, तो हम लोगों को उसके लिए बहुत बहुत बधाई है। और मुझे ऐसा मन में विश्वास है कि योगी जी प्रधानमंत्री के लिए बहुत अच्छे एक प्रत्याशी रहेंगे, क्योंकि जो मोदी जी हैं, इनका एक जब इंसान की एक उम्र आ जाती है तो उसके इमोशंस बहुत गहरे हो जाते हैं, और वो उसकी कार्यशैली जो जवानी में जो उसके अंदर दमखम होता है वो दमखम उसका कम हो जाता है। वो एक सरल स्वभाव का व्यक्ति बन जाता है, और एक जैसे सारे जग को अपना समझना, और जैसे क्या आप समझ सकते हैं, आदमी जब बूढ़ा होने लगता है तो थोड़ा आध्यात्म की तरफ ज़्यादा चला जाता है, संसार की सेवा की तरफ ज़्यादा चला जाता है। तो जो मोदी जी फॉरवर्ड आकर के जिस तरीके से खेलते थे, आज मोदी जी उस तरीके से फॉरवर्ड आके नहीं खेल रहे हैं, वो बैकफुट पे खेल रहे हैं। चाहे वो किसान के आंदोलन को आप देख लीजिए, और चाहे आप इसमें आपका बंगाल के केस में देख लीजिए कि कितने कार्यकर्ता हमारे किस तरीके से मारे गए, उसके अंदर भी कोई उसका संज्ञान नहीं लिया, उसके अंदर भी लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर यही मोदी जी पहले जैसे होते तो इस तरीके का कार्यकर्ताओं का जो जिस तरीके से खून हुआ है, उस तरीके से कार्यकर्ताओं का खून न होता। तो अब एक वीडियो बनाने की मेरी वजह एक तो ये है कि हम लोग जो जितना हमारा ध्येय था उसको हम पूरा कर चुके हैं, और हमारा जो फर्दर ध्येय है उसकी तरफ हम लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये तो हो गई हम लोगों की एक बात। दूसरी बात मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये भाजपा की पोजीशन थी 5 साल पहले, ये भाजपा की पोजीशन है अभी की। आप देख रहे हैं कितना फ़र्क है कि किस तरीके से पूरा भगवा छाया पड़ा है, और यहाँ पे इसके अंदर जो हरा आप देख रहे हैं ये सपा है। तो देखिए आपको खुद ही अंदाज़ा हो गया कि किस तरीके से दीमक बढ़ना शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये दीमक है। मैं इसको दीमक की संज्ञा क्यों दे रहा हूँ ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। कई ऐसे मुस्लिम प्रत्याशी थे, जैसे कि आज़म खान थे, जो जेल से लड़े, जो अब लिस्ट लंबी आप लोगों के पास व्हाट्सएप के ऊपर आ गई होगी कौन कौन लड़ा था, कौन कौन जीता है। तो ये इस तरीके के गलत लोग जो कि पूरी तरीके से गलत हैं, हर किस्म से इनको परखा जा चुका है खराबी की कसौटी के ऊपर, और ये खराब ही निकले हैं। ऐसे खराब लोगों को भी जीत कैसे मिल सकती है, ये समझने वाली बात है। ये आप एरिया इससे एक बार फिर से देखिए। जो लोग यूपी को नहीं पहचानते हैं वो थोड़ा सा गूगल पे जा कर के देखेंगे तो यूपी कहाँ कहाँ पे ये दीमक लगी हुई है, ये आप देख रहे हैं। देवबंद और तरफ दिल्ली की तरफ, फिर ये बनारस की तरफ आपका मुजफ्फरनगर, और ये क्या नाम है आपका आजमगढ़ वगैरह सब, ये जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं यहीं पे ही ये सबसे ज़्यादा दीमक लगी हुई है।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या इन सभी इलाकों में जहाँ ये दिमक लगी हुई है, क्या इन इलाकों के अंदर मुफ्त का राशन नहीं मिला? क्या इन इलाकों के अंदर शौचालय नहीं बने? क्या इन इलाकों के अंदर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा नहीं मिला? क्या उज्ज्वला का योजना नहीं मिला? क्या किस तरीके के और जो सेंटर और स्टेट के जो स्कीम्स थी वेलफेयर की गरीबों के लिए, क्या इन तक के नहीं पहुंची? तो इनके पास सारी की सारी चीज़ें पहुंची, और ये इतने मक्कार किस्म के लोग हैं कि सब कुछ जानने के बाद भी, मैं मक्कार शब्द शायद गलत ले रहा हूँ इसके अंदर, ये कुछ लोग इसमें मक्कार भी हैं और कुछ लोग इसके अंदर अज्ञानी भी हैं। ऐसे कई मेरे हिंदू भाई बहन भी मेरे को इस बार के चुनाव में मिले हैं जो कि अज्ञानी थे, उनको मालूम ही नहीं है कि हमें वोट किसको देना है, क्या करना है, पॉलिटिक्स क्या चल रही है इस समय, हमारे देश के लिए क्या फ़ायदेमंद है। वो अपने काम से मतलब रखते हैं, वो अपने काम को करते हैं और अपनी जीविका चलाने को ही वो अपनी जीवन समझते हैं। देश खड्डे में जा रहा है या ऊंचाइयों पे जा रहा है, इससे उनका कोई सरोकार नहीं होता है। तो ऐसे हिंदुओं में भी थे, ऐसे मुसलमानों में भी होंगे, तो इस वजह से मैं सबको ऐसा नहीं गाली दे सकता हूँ। लेकिन आप ये समझिए कि कहाँ किस तरफ ये लोग जा रहे हैं, और इसके बाद भी हम इनके बैठ के पैर पकड़े, इसके बाद भी हम इनके साथ ऐसा मिलजुल के चलने लगे कि हाँ, हम इनको मेन स्ट्रीम में लेकर के आना है। तो ये मेरी मेरी विनती है योगी जी से ख़ास तौर से, क्योंकि मोदी जी से तो विनती करने से मुझे नहीं लगता है कि कोई फ़ायदा होगा। योगी जी में अभी काफ़ी जवानी का खून है, काफ़ी उनके खून में उबाल है, तो वो शायद मेरी इस बात को समझ सकते हैं कि ऐसे लोग जो एहसान फरामोश जिनको गिनती में गिना जा सकता है, इन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अपनी ताकत का बेकार इस्तेमाल न कीजिए। आप लोगों को जो लोग फल दे रहे हैं उस चीज़ को आप समझिए। मैं एक दुकानदार हूँ, दुकान के तौर पे मैं आपको बतला रहा हूँ, जो स्टॉक मूव नहीं हो रहा है, किसी तरीके से मूव नहीं हो रहा है, वो डेड स्टॉक है। अगर हम उसी को पकड़ करके बैठ जाएंगे तो हमारा बिजनेस पूरा पूरा बैठ जाएगा। जो माल रोलिंग हो रहा है, जो माल फास्ट बिक रहा है, उसके ऊपर हम लोग पूरा ध्यान देते हैं और उसी से हम लोग अपना पैसा कमाते हैं, उसी से अपनी जीविका चलाते हैं। योगी जी को भी एक दुकानदार की हैसियत से मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ उनकी डंप हो चुकी है, जो चीज़ उनको किसी भी तरीके से आप सीना अपना फाड़ करके उनको दिखला दीजिए कि इसके अंदर सीता माता बैठी हैं, श्री राम जी बैठे हैं, तो भी वो इस चीज़ को मानने वाले लोग नहीं हैं। आप खामाखाई अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का बेकार में उसको व्यर्थ कर रहे हैं। तो जहाँ पे आपकी शक्ति की ज़रूरत है, जो लोग आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं, आपको चाहते हैं, आप अब उनके फ़ायदे की तरफ अगर सोचना शुरू कर देंगे तो इसमें आपका फ़ायदा और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अभी कुछ वीडियोज़ ऐसे मेरे पास आए हैं जिसके अंदर मुसलमान लोग बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हुए हैं, टोपी लगाए हुए हैं, वो हाथ में भाजपा का झंडा लेकर के चल रहे हैं। मैं उनसे कतई भी ज़रा सा भी मेरे को मन विचलित नहीं है, कहीं से भी मेरे मन में उनके प्रति कोई ऐसी भावना नहीं आई है कि हाँ, ये अब हमारे साथ वापस आकर के जुड़ गए। भले ही जुड़ गए हों, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये डेड स्टॉक है। जब तक कि ये अपनी वफादारी का बहुत गहरा परिचय नहीं दे पाएंगे, जब तक ये मेरे मन के ऊपर फिर से दोबारा नहीं चढ़ पाएंगे। तो इनसे कोई डायरेक्ट कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी जो भी इनसे तकलीफ़ है वो मेरे देश की वजह से ही इनसे तकलीफ़ है। इन्होंने मेरे देश को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और इस वजह से मैं इनको बहुत जल्दी माफ़ नहीं कर सकता हूं। इनको अपनी वफादारी को अब सिद्ध करना पड़ेगा। तो अब मेरी योगी जी से सिर्फ यही निवेदन है कि जो स्टॉक आपका मूव हो रहा हो, जो स्टॉक में जो आपको प्रॉफिट मिल रहा हो, उस स्टॉक के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। डेड स्टॉक आज 10 रुपये का है, कल 5 रुपये में बिक जाएगा, नहीं तो 2 रुपये में बिक जाएगा, काम ख़त्म हो जाएगा उसका। नहीं होगा तो किसी तरीके से दान दून दे के ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन जो मूविंग स्टॉक होता है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो जो आपको प्रेम करने वाले लोग हैं, जो आपको जानने वाले लोग हैं, आपका सहयोग करने वाले लोग हैं, आप उनका सहयोग कीजिए। आपको आपका पावर ऑटोमेटिक बढ़ता हुआ दिख जाएगा, बजाय इसके कि अपनी शक्ति आप वहाँ पे वेस्ट करिए, इस चीज़ को यहाँ पर लगाइए। ये मेरी आपसे विनती है, गुजारिश है।
इसको आप ज़रूर जो है स्वीकार कीजिए। और रिजवान अहमद जी भी, जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ बहुत समय से, वो बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज मुझे कहते हुए बड़ी तकलीफ़ हो रही है मुझको कि जो है मैं उनके ऊपर भी एतबार नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उनके नाम के आगे एक रिजवान और एक अहमद लगा हुआ है। मैं उनके ऊपर भी आंखें बंद करके विश्वास इसी वजह से ख़ास तौर से नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी आपको मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि उनके वीडियो देखिए। उनके वीडियो के अंदर उन्होंने कुछ 10 या 11 पॉइंट्स बनाए हैं। उन 10-11 पॉइंट्स के ऊपर वो आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से किस्म के लोग आपसे रूठे हुए हैं। उन लोगों को मनाने की तरफ अगर आप अपनी कोशिश कीजिएगा तो इसके अंदर बीजेपी का भी बहुत बड़ा बड़ा भला होगा, योगी जी आपका भी बहुत बड़ा भला होगा, और सारे देशवासियों का भला होगा। कुल मिला के हमारे समूचे देश का जो है इसके अंदर बहुत बड़ा भला होगा, क्योंकि हम जितने भी आपके प्रेमी लोग हैं, ये हम लोग चाहते हैं कि अब आप प्रधानमंत्री की गद्दी को पकड़िए। और ये भी हम ये जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री की गद्दी पकड़ने का मतलब है कि ये 3-4 साल 5 साल आपके इस तरीके से ट्रेनिंग के चले जाएंगे कि जिसकी वजह से यूपी सफ़र करेगा। इस समय यूपी के अंदर भी मैं देख रहा हूँ इतनी ज़्यादा बीजेपी के अंदर इनफाइटिंग है। आप तो खुद ही वहाँ पे बैठे हुए हैं, हम तो केवल बाहर से ही देखने वाले लोग हैं, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। लेकिन ये आप समझ पा रहे होंगे कि इस समय बहुत बड़ी इनफाइटिंग चल रही है। ऐसे ऐसे गंदे गंदे लोग आकर के भाजपा के अंदर जुड़ गए हैं, जिसकी वजह से अगर आप 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकने में सक्षम हैं, तो आपकी स्पीड वो 40 के पार नहीं जाने दे रहे हैं। तो और अच्छे लोगों को इसके अंदर आएँ, उनको वेलकम कीजिए, और कुछ जो है फालतू के लोगों को कम कीजिए। बहुत ज़्यादा फालतू के लोग आ गए हैं। चाहे एक अच्छे आदमी को 2 डिपार्टमेंट दे दीजिए, लेकिन एक गंदे आदमी को एक गलत आपने अगर डिपार्टमेंट दे दिया तो उसकी वजह से उनका तो कुछ नहीं नुकसान होता है। नुकसान जो है वो बीजेपी का होता है और आपकी छवि का होता है। इस समय मेरे सामने एक बहुत बड़ा वाक़या आ गया कि जिसके अंदर आशुतोष पांडे, आशुतोष जो हमारे नेता हैं यहाँ के, अभी चुन के आए हैं, आशुतोष टंडन जी, और संयुक्ता भाटिया और ब्रजेश पाठक, इन सब लोगों के बारे में मुझे जानकारी मिली है कि टिकट के पीछे इन लोगों के ऊपर इनके अंदर किस तरीके की मारामारी चल रही थी, जिसकी वजह से कुछ ऐसे काम ऐसे थे जो आपके राज्य में होने थे और होना बहुत आसान थे, वो हुए ही नहीं। रुक गए की बात तो मैं नहीं कहूँगा, वो हुए ही नहीं, शुरू ही नहीं हो पाए, क्योंकि वो सारा श्रेय ये लेना चाह रहे थे। वो कहे मैं इसका श्रेय लूँगा कि मैं इसका श्रेय लूँगा। जो आपकी पॉलिसी है कि हमारा संगठन जो हमको भूमिका देगा, हम उस भूमिका को निभाएंगे। अगर हमको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी तो हम मुख्यमंत्री का पार्ट निभाएंगे। अगर एक साधारण सदस्य की हमको एक पार्ट देता है संगठन हमारा, तो हम एक साधारण सदस्य की तरीके से इस संगठन के अंदर रहेंगे। ये हर आदमी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है। आने वाले समय में ये फिर से कांग्रेस पार्टी न बन जाए, इस चीज़ का भी ध्यान आपको रखना है। ये गंदे लोगों से सावधान रहिए, ये अपने फ़ायदे के लिए पब्लिक का नुकसान कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।